छोटा सा डिब्बा जेब में रखा, बैग में रखा, तकिए के नीचे रखा और सोचा चार्जिंग चल रही है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगले ही पल बूम यानी कि धमाका, आग, धुआं, चीख और कुछ सेकंड में जिंदगी बदल गई। क्या आपको पता है कि आप अपनी ही जेब में चलता फिरता बम लेकर घूमते हैं? यकीन नहीं होता, पर यह सच है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये किस टाइप के बम की बात कर रही हूं। तो क्या आप भी पावर बैंक यूज करते हैं? हाँ, वही पावर बैंक जिसे आप कहीं लेकर घूमते हैं ताकि जब भी आपकी फोन की बैटरी डाउन हो आप तुरंत उसे चार्ज कर लें। हम उसी पावर बैंक की बात कर रहे हैं। तो आखिर पावर बैंक कैसे चलता फिरता बम बन जाता है और कैसे इसने लोगों की जिंदगी छीन ली, आपको ये बताएंगे। तो अगर जान प्यारी है तो ये खबर आपके लिए है। चार्जिंग चल रही है, कोई खतरा नहीं है। Move! Oh my God, run! Everybody out! नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। आज जान प्यारी है में हम बात करेंगे उस खतरे की जो हमारे हाथ में है, हमारी जेब में है और जिसे हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, पावर बैंक। क्या पावर बैंक आपकी जान का दुश्मन बन सकता है? लेकिन ये खबर आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आगाह करने के लिए है कि क्या नहीं करना है आपको। तो दरअसल मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के छपरौड़ गांव में मोबाइल चार्जिंग के दौरान अचानक पावर बैंक फट गया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पल भर में हुआ यह हादसा पूरे गांव को सदमे में डाल गया। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई और ग्रामीण अब मोबाइल व पावर बैंक की सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर गंभीर रूप से सहमे हुए हैं। शुक्रवार सुबह छपरौड़ गांव निवासी लगभग 30 साल के राम सहेल पाल पिता पप्पू पाल पावर बैंक से मोबाइल चार्ज कर रहे थे। अचानक पावर बैंक ब्लास्ट हो गया। राम सहेल पावर बैंक से मोबाइल चार्ज कर रहा था और हाथ में रखा था, तभी अचानक ब्लास्ट हो गया। हादसे के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्लास्ट इतना तेज था कि घर की छत की सीमेंट सीट टूट गई। मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हुआ। मौके से मोबाइल के पार्ट्स मिले। अब दूसरी घटना की बात करें तो ये घटना है एक आम युवक की। मोबाइल की बैटरी कम थी, जेब में रखा पावर बैंक लगा लिया। कुछ देर बाद अचानक जेब से धुआं निकलने लगा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले तेज धमाका हुआ। कपड़ों में आग लग गई, शरीर बुरी तरह झुलस गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर कुछ सेकंड और देर हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। तो घटना तो हमने आपको बता दी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या होती है, किस कारण से ये फटती है और आखिर इससे बचे कैसे, वो जान लेते हैं। पावर बैंक में होती है लिथियम आयन बैटरी। यही बैटरी ज्यादा गर्म होने पर टाइम बॉम्ब बन जाती है। ब्लास्ट के मुख्य कारणों की बात करें तो सस्ता और नकली पावर बैंक, ओवर चार्जिंग, धूप या गर्म जगह पर उसे रखना, फोन चार्ज करते करते खुद चार्ज होना, गिरने या दबने से अंदर की बैटरी डैमेज होना। याद रखिए, पावर बैंक कोई खिलौना नहीं है। सोचिए अगर यही पावर बैंक बच्चे के स्कूल बैग में हो या खेलते वक्त जमीन पर गिर जाए, एक छोटी सी चिंगारी बड़े हादसे में बदल सकती है। कई मामलों में बच्चों के हाथ और चेहरे बुरी तरह झुलसे हैं। अगर जान प्यारी है तो ये बात जरूर याद रखिए। अब कैसे बचे, आपको सेफ्टी टिप्स बताते हैं। हमेशा ब्रांडेड पावर बैंक ही खरीदें। ISI BIS सर्टिफिकेट जरूर देखें। चार्जिंग के दौरान तकिए या बिस्तर पर ना रखें। धूप और गर्म जगह से बिल्कुल दूर रखें। फुला हुआ या गर्म पावर बैंक तुरंत इस्तेमाल बंद करें। बच्चों की पहुंच से काफी दूर रखें, क्योंकि लापरवाही सिर्फ नुकसान नहीं, जान भी ले सकती है। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा चार्ज हो सकती है, लेकिन अगर जिंदगी डिस्चार्ज हो गई तो कोई पावर बैंक उसे वापस नहीं ला सकता। जब भी धमाके की खबर आती है हम कहते हैं मोबाइल ब्लास्ट हो गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर धमाका मोबाइल करता है या फिर खतरा कहीं और छुपा होता है? तो मोबाइल ब्लास्ट कितना और कैसे हो सकता है? मोबाइल ब्लास्ट के मामले आमतौर पर तब सामने आते हैं जब फोन बहुत पुराना हो, बैटरी फुली हुई हो, नकली बैटरी डलवाई गई हो, फोन चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा हो। मोबाइल ब्लास्ट अक्सर सीमित दायरे में नुकसान करता है, लेकिन पावर बैंक ब्लास्ट कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो पावर बैंक ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक क्यों होता है? पावर बैंक में होती है ज्यादा क्षमता वाली लिथियम बैटरी, मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा गर्मी और ज्यादा बड़ा विस्फोट का खतरा। मोबाइल एक सेफ्टी सिस्टम के साथ आता है, लेकिन सस्ते और नकली पावर बैंक में ये सेफ्टी फीचर्स या तो होते नहीं हैं या काम नहीं करते। सबसे खतरनाक वो वक्त होता है जब फोन पावर बैंक से चार्ज हो रहा हो और पावर बैंक खुद चार्ज पर लगा हो, यानी डबल चार्जिंग। इस हालत में मोबाइल नहीं, पावर बैंक टाइम बॉम्ब बन जाता है।
अब ग्रामीण भारत में खतरा दोगुना क्यों हो जाता है? तो ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर कहते हैं कि मोबाइल फट गया, जबकि असल में धमाका पावर बैंक करता है। पुराना मोबाइल, सस्ता चार्जर और डुप्लीकेट पावर बैंक, ये कॉम्बिनेशन ग्रामीण भारत में सबसे जानलेवा साबित हो रहा है। मोबाइल ब्लास्ट एक चेतावनी देता है, लेकिन पावर बैंक ब्लास्ट सीधा हमला कर देता है। इसीलिए अगली बार अगर कोई हादसा हो तो सिर्फ ये मत कहिए कि मोबाइल फट गया, पूछिए कहीं पावर बैंक तो वजह नहीं था, क्योंकि लापरवाही मोबाइल की ही नहीं, पावर बैंक की भी होती है। छपरौड़ गांव की ये त्रासदी हमें एक ही बात याद दिलाती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन अज्ञानता के साथ नहीं, क्योंकि अगर जान प्यारी है तो जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।